हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फॉर्म फिलअप को लेकर। जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि आपके फॉर्म निकल चुके हैं, यानी आपके 1539 पोस्ट के ऊपर जॉब रहेगी, यानी कि आपके फार्मासिस्ट की यहाँ पे जॉब रहेगी, जिसके अंदर 1539 यानी कि 1539 वैकेंसी के ऊपर टोटल जॉब ये रहेगी। तो इसके लिए फॉर्म फिलअप कैसे करना है, मतलब कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं आप इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ इसके फॉर्म फिल करने का। देखिए, मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ बता दिया था पहले ही कि एज लिमिट क्या होगी, मतलब कितने से कितने के बीच में एज होनी चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए। साथ में मैंने वहाँ पे आपको ये भी बताया था क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि कितना यहाँ पे आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, क्वालिफाई में आपको बोला गया था कि आपने अपना 12th क्लास पास होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से। बट वहाँ पे आपको ये बोला गया था, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, मतलब कोई भी बोर्ड हो सकता है, लेकिन इंडिया का ही होना चाहिए। साथ में मैंने ये भी बोला था वहाँ पे कि आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, और उसके बाद आपको वहाँ से आपने कोई डिप्लोमा करा हो फार्मेसी के अंदर, और उसके बाद आपने बी फार्मा और एम फार्मा करा हुआ होना चाहिए। अगर आपने सारा चीज़ करा हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए आपको सिंपल इस अप्लाई के बटन पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद हम पूरा प्रोसेस जो है करने वाले हैं। देखिए, लास्ट डेट इसकी आपकी 4 मई यानी कि 4 मई लास्ट डेट है। 4 मई तक आप इसके लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं। आपको मैंने भी बताया था पे इसके लिए, यानी कितनी आपको यहाँ पे तनख्वाह मिलेगी इस काम के लिए। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर इतनी तनख्वाह आपको मिलने वाली। मैं एक बार जूम कर देता हूँ इसी चीज़ को। देखिए, ये वो तनख्वाह है आपकी जो मिलेगी। और हालांकि हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर लिया है सारा कुछ नोटिफिकेशन के अंदर। हमें सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन। आप एक बार व्यू कर सकते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कि पहले आप क्वालिफिकेशन चेक कर लें, उसके बाद आप अप्लाई कर लें। लेकिन हम इसके बारे में सारी कुछ बात कर चुके हैं। देखिए, 1539 पोस्ट पर ये जॉब रहेगी। रजिस्ट्रेशन का हमारे को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपसे कुछ चीज़ बोली जा रही है, ये आपको एक बार पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे आपको क्या क्या बोला जा रहा है, हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है 10th और 12th में जो आपका नेम ऑफ द एजुकेशन बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग है, रोल नंबर है, ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब कितने मार्क्स आए हैं आपके, कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, और ग्रेड क्या आया है, परसेंटेज में आया है जो भी ग्रेड आपका 12th के अंदर, वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपके 12th की डिटेल्स के अंदर। साथ ही यहाँ पे बोला गया इन केस ऑफ कैंडिडेट हुआ डोमिसाइल ऑफ बिहार टू क्लेम एनी रिजर्वेशन। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बिहार के कैंडिडेट के लिए ही रिजर्वेशन था, SC ST कैटेगरी या फिर आपका EWS या पिछड़ा वर्ग वाले स्टूडेंट कैंडिडेट्स के लिए, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन था। अगर वो बिहार से हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो उसके लिए आपको बता दिया गया है कि वहाँ पे आपको उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको तैयार रखने हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए बिहार के राज्य का। साथ में डेट ऑफ इशूइंग, कब वो इशू हुआ था सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। और उस अथॉरिटी का नाम होना चाहिए जिसने उसे इशू करा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि आप बिहार के ही रहने वाले हैं, उसका सर्टिफिकेट होता है। आप जिस राज्य में रह रहे होते हैं उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा अगर बिहार से हैं तो। अब यहाँ पे बोला है BE EBC SC एंड ST के मामले में उम्मीदवार जाति प्रमाण पत्र संख्या जारी करने की तिथि और जारी करने वाला प्राधिकरण, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी, कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट भी आपको नंबर के साथ सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा, कब वो इशू हुआ था वो डालना पड़ेगा, और किसने इशू करा था। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ पे जो होता है SDM होता है, मतलब कि हमारा जो है SDM DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है। कहीं कहीं जो है सरकारी जो है ऑफिस होते हैं वो इन चीज़ों को करवाते हैं। तो उस अथॉरिटी का नाम वहाँ पे आपको डालना है जिसने उस चीज़ को इशू करा हो। कौन सा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार से किसी रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप जो है वहाँ से वहाँ के रहने वाले हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है, उसका नंबर लगाना है, सर्टिफिकेट नंबर और बाकी डिटेल्स। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा हर कैंडिडेट को इसके लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों यूनिक होना चाहिए। फॉर द अप्लाइड पोस्ट यू कैन नॉट यूज सेम ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इन मल्टीपल टाइम्स ऑफ
फॉर वन पोस्ट। अब देखिए हम यहाँ पे एक ही पोस्ट है हमारी, जो कि हमारा फार्मासिस्ट की पोस्ट है। अब फार्मासिस्ट की पोस्ट के अंदर हम एक ही एप्लीकेशन में हम एक ही मोबाइल नंबर को यूज़ करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर हम लगा रहे हैं, जैसे कि हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें हर एप्लीकेशन पे अलग अलग नंबर लगाना है, अलग अलग ईमेल आईडी यूज़ करना है। ये हमें बोल दिया गया, मतलब एक एप्लीकेशन पे एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज़ होगा। आई डिक्लेयर दैट फुलफिल ऑल, मतलब आपको बता देना है कि आपने सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं आप इस एग्ज़ाम से, इसकी इस पोस्ट से रिलेटेड। हालांकि इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बोला गया, मतलब इसकी पोस्ट के बारे में बात हो रही है, एग्जामिनेशन नहीं है। मैंने आपको सब बता दिया था कि एग्जाम नहीं होगा इसका, आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके पास एक नई स्क्रीन आएगी, इसमें आपको देखिए क्या क्या करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम डाल देना है, फिर फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है। इसी तरीके से फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है अपनी। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा जेंडर, जो भी जेंडर होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तीनों में से जो भी जेंडर हो वो आपको डाल देना है। मैरिड है या नहीं वो आपको डाल देना है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था रिस्ट्रिक्शन कि मैरिड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे पास एज वाइज था, मैरिड और अनमेरिड का नहीं था यहाँ पे। सिटीजनशिप आपको बता देनी है, इंडिया का ही ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पे। रिलीजन में आपको बता देना है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख और अदर, इनमें से कोई नहीं है आप अगर तो रिलीजन वाइज, धर्म वाइज, तो आपको अदर सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल स्टेट आपको देख लेना है, क्योंकि डोमिसाइल मतलब जिस राज्य में आप रहते हैं, जहाँ के निवासी हैं, वो आपको बता देना है। मैं यहाँ पे दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली बताऊँगा, आप इस तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। बिहार वालों को बिहार चूज़ करना है। इस तरीके से आपको अपना राज्य चूज़ कर लेना है। फिर होम डिस्ट्रिक्ट आपको बता देनी है। मैं जैसे कि न्यू दिल्ली होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। कैटेगरी जनरल हो जाएगी। कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए कैटेगरी का ऑप्शन आपको बता दूं, कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे जनरल हर स्टेट में मिलेगा, बिहार वालों में नहीं मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बिहार सिलेक्ट करूँगा तो बिहार में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट डोमिसाइल डिटेल आपको बता देनी है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, आपको बता देना है कि आप जो है यू आर हैंडीकैप्ड। अब आपको बताना है कि आप जो है फ्रीडम फाइटर्स जो थे हमारे, उनके उनके जो है पोता है या फिर पोती हैं, या फिर उनकी उनके जो आपकी सीरीज है, मतलब उस पीढ़ी पीढ़ी के अंदर अगर आप आते हैं किसी भी तरीके से, तो वो आपको बता देना है कि आपके वो दादा थे, परदादा थे जो फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। तो उस तरीके से आपको देख लेना है, तो आपको येस और नो बता देना है। सेम यहाँ पे बोला गया आर यू हैंडीकैप्ड, आप दिव्यांग है या नहीं वो आपको बता देना है, येस और नो। इस तरीके से फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। बिहार के अंदर देख सकते हैं आप, ये सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो गया हो गया, एक गया है, भोजपुर है, भागलपुर है। इस तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। पटना, पटना एक डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि ये जॉब हमारा पटना के लिए ही हो रहा है, बिहार के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि मैंने कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करा, सपोज मैंने यहाँ पे पटना चूज़ कर लिया। पटना के बाद मेरे को कैटेगरी में ऑप्शन देखिए, जनरल के अलावा SC ST EBC यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और बैकवर्ड क्लास, सबके ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बिहार स्टेट चूज़ करा है और ये जॉब बिहार के स्टेट के अंदर ही है, इस वजह से। लेकिन मैं यहाँ दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे कैटेगरी में जनरल आ जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे नई दिल्ली, न्यू दिल्ली जिसे हम बोलते हैं। अब देखिए अब आपको यहाँ पे एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल देना है, फिर ईमेल आईडी आपको डालना है अपना यहाँ पे। देखिए मैं आपको बता दूं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों वैलिड डालना है, जिससे कि उसी के ऊपर आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी इससे रिलेटेड, इस जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगा, कोई भी अपडेट होगा, तो वो आपको BTSC यानी कि आपका बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इसी के ऊपर आपको जो है नोटिफाई करने वाला है। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या आप क्या पहले कभी सरकारी काम कर चुके हैं, एम्प्लॉय रह चुके हैं नहीं, वो आपको बता देना है। येस और नो बता देना है, अगर है तो येस, अदरवाइज नो करेंगे। अब हमें यहाँ पे बोला है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट डिटेल, मतलब आर यू एलिजिबल फॉर लास्ट पब्लिश
अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट में एक जो है एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया था, उसमें आप एलिजिबल थे या नहीं वो आपको बता देना है। नो कर देंगे, यस कर देंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। अब रजिस्ट्रेशन विद बिहार, अब आपको बताना है कि बिहार फार्मेसी काउंसिल के साथ आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, आपको ये बात बता देनी है। अगर नहीं होगा, देखिए यहाँ पे यस का ऑप्शन ही मिल रहा है, मतलब कि आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आपको उस रजिस्ट्रेशन का नंबर डाल देना जो आपके बिहार फार्मेसी काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका नंबर। फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर इशूइंग ईयर, अब ईयर बता देनी है कौन सी साल में वो रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हुआ, वो आपको बता देना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स परमानेंट एड्रेस, अब आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। फिर आपको स्ट्रीट नंबर डालना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, आपके आसपास का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो आप यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। अब हमें ब्लॉक का नाम डाल देना है, कि हमारा जो है चाणक्यपुरी ब्लॉक है, कनॉट प्लेस है, पार्लियामेंट स्ट्रीट है, या फिर अदर ब्लॉक है। इनमें से कोई ब्लॉक हो तो ठीक है, नहीं तो आपको अदर ब्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। पुलिस स्टेशन आपको बता देना है कौन सा है, विलेज आपको बता देना है। ये सब देखिए, पुलिस स्टेशन का भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं खुल रहा है, अदर पुलिस स्टेशन ऑप्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। सेम हम यहाँ पे हम देख सकते हैं, पिन कोड हमें यहाँ पे डाल देना है। अब हमसे बोला जा रहा है अकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, इफ़ नॉट एप्लीकेबल देन टाइप एन ए, जहाँ पे कोई चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी उसे हमें वहाँ पे हमें एन ए लिख देना है। हमसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन पास, हमने 10th का जो एग्जाम पास किया है वो कौन से बोर्ड से किया है वो आपको बताना है, जो भी बोर्ड रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली अलग चीज़ है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो अलग चीज़ होगा, मतलब सीबीएसई का अलग से भी ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। देखिए ये यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन शायद, एक बार हम पूरा इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं इधर। देखिए सीबीएसई वालों को ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, सीबीएसई न्यू दिल्ली, ये आपको चूज करना है सीबीएसई वालों को। अब देखिए बोर्ड का नाम नहीं होगा तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, जो इन बोर्ड के अलावा कोई दूसरे बोर्ड से आपने करा हो तो। अब ईयर ऑफ पासिंग बता देना कौन सी साल में आपने पास किया अपना। तो मैंने वो बता दिया यहाँ पे। सेम इसी तरीके से रोल नंबर बता देना है, क्या रोल नंबर रहा था मेरा 10th के दौरान, 10th क्लास के दौरान, वो बता देना है। इवेल्यूशन टाइप बताना है, मार्क्स में आए थे, परसेंटेज में आए थे, या फिर ग्रेड पॉइंट सिस्टम, इनमें से जिस भी तरीके से मेरे रिजल्ट आया था वो मुझे बता देना है। अब मेरे को परसेंटेज बता देनी मेरी कितनी परसेंटेज आई थी। डिवीजन आपको बता देना है, डिवीजन कितना हुआ आपका, परसेंटेज के हिसाब से आपको पता लग जाएगा। 60% से ऊपर आपका जो है फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। हैव यू कम्प्लीट, आपने आपको बताना है कि आपने 12th क्लास कंप्लीट कर लिया है या नहीं, वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर कंप्लीटेड है, हालांकि हमें पता है कि 12th क्लास कंप्लीट होना हमारे लिए ज़रूरी है इस जॉब के लिए, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि हमें यहाँ पे बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है। सीबीएसई मैंने कर दिया है, आपको अपने बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है। कौन से ईयर में करा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमसे रोल नंबर पूछा जा रहा है, हमें रोल नंबर डाल देना है, वो जो भी हमारा रोल नंबर होगा 12th क्लास का, कौन से ईयर में करा। अभी देखिए ईयर तो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया, परसेंटेज में आया, किस तरीके से मार्क्स आया वो हमें बता देना है। फिर डिवीज़न हमें बता देनी है, डिवीज़न हमें यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगी 86% के हिसाब से। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये मैंडेटरी होगा, यहाँ पे आप नो नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको येस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया डिप्लोमा, मैंने आपको बताया भी था डिप्लोमा करा हुआ जरूरी होना चाहिए फार्मेसी के अंदर। उसके बाद ही आपने अगर बीए वो बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी करा है तो ही होगा। अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा फार्मेसी में और डायरेक्ट आपने बैचलर कर लिया है, मास्टर कर लिया है फार्मेसी के अंदर, तो ऐसे में आप एप्लीकेबल शायद नहीं होंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज का और इंस्टीट्यूट का नाम आपको बता देना है जिससे आपने करा है वो ये डिप्लोमा का कोर्स। मैंने जीजीएस आईपीयू डाल दिया है। अब ईयर ऑफ पासिंग डाल दिया है मैंने, डाल दूंगा मैं यहाँ पे कौन से साल में मैंने पास करा।
तो इस तरीके से मैंने डाल दिया इस ग्रेड सिस्टम। अब ग्रेड सिस्टम आपको बता देना यहाँ पे ग्रेड सिस्टम था या नहीं था, अगर था तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। अब आपको बता देना आपके कितने परसेंटेज आए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे परसेंटेज बता दिया आपका, डिप्लोमा इन फार्मेसी में कितने परसेंटेज आए। अब मेरे को पूछा जा रहा है हायर क्वालिफिकेशन, मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी जा रही है इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपकी बैचलर इन फार्मेसी है और मास्टर इन फार्मेसी है। तो बैचलर इन फार्मेसी आपने करी है नहीं करी वो आपको बतानी है, मास्टर इन फार्मेसी करी है नहीं करी वो आपको बतानी है, वो अपने कहाँ से करी वो आपको बता देनी है, सेम कौन से साल में करी वो हमें बता देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे साल चूज़ कर लेंगे। अब देखिए इस ग्रेड सिस्टम, अब देखिए यहाँ पे आपका एनए ऑटोमेटिकली फिल्ड है, मतलब हमें ये इसकी डिटेल्स अभी नहीं डालनी है, बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी, बस हमें इतना डाल देना है कौन सी साल में हम जो उससे पास हो रहे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने वो किया है वो हमें बता देना है। अब हमें एक वेरिफिकेशन कोड जो यहाँ पे लिखा आ रहा होता है ये वाला कोड हमें यहाँ पे डालना होगा, जैसे लेटर में लिखा है वैसे ही डालना है हमें। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैलिड डेट एंड प्रीव्यू कर लेंगे। आपसे बोला जा रहा है प्लीज टाइप पुलिस स्टेशन नेम। अब देखिए हमने यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन नेम जो था वो हमने शायद यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, तो उसको हम यहाँ पे भर लेंगे। देखिए पुलिस स्टेशन का नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल ही नहीं रहा है। देखिए आ गया अदर पुलिस स्टेशन के अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पुलिस स्टेशन का यहाँ पे नाम डाल देना है। देखिए इस तरीके से मैं पुलिस स्टेशन का नाम डाल दिया, और अब मैं वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा और मैं पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देख लूंगा। अब ये मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म था इस एग्जाम के लिए, पहले मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो वो मैंने रजिस्ट्रेशन पूरा कर दिया, सारे डिटेल्स चेक कर लूंगा मैं एक एक अपना जो भी कुछ करा हुआ, और अगर उसे एडिट करना होगा एडिट कर लूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पे टिक करके सबमिट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए मेरे से क्या बोला जा रहा है कि मैं एज के हिसाब से इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो एज डाली है वो 21 एज से जो है कम आ रही है, मेरे को उससे ज़्यादा एज चाहिए। तो मैं यहाँ पे एज को जो है चेंज कर लूँगा, क्योंकि मेरे को इसके लिए एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। एक्चुअल में जो मेरी एज होगी उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे जो मिस्टेक कर दी थी, मतलब मैंने मेरे को 21 का दिखाना है यहाँ पे कि मैं 21 का होना चाहिए। इस तरीके से मैं वैलिडेट, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले वेरिफिकेशन कोड होता है, मतलब ये जो कोड होता है मैं इसको दोबारा डाल के यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा और फाइनली इस चीज़ को चेक करूँगा। अब सब कुछ अगर कुछ भी चेंज करना होगा कर सकते हैं, नहीं तो मैं सबमिट करूँगा यहाँ से फिर से दोबारा। यू आर नॉट एलिवर एज वैलिडेशन, अटेंड एज शुड बी मोर देन। अब देखिए मेरे से फिर से वही चीज़ बोली जा रही है कि आपकी 21 से बड़ी एज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन बेनिफिट इफ़ एप्लीकेबल, यू आर अंडर एज और दिस पोस्ट। देखिए मेरे को सुबह दोबारा से वही सेम नोटिस दिखाया जा रहा है। अब देखिए इस तरीके से मेरे को बोला जा रहा है काइंडली वेरीफाई योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब मेरा फाइनली वो चीज़ जो एज वाली इशू थी वो क्लियर हो गई है। अब मेरे को क्या बोला जा रहा है कि मेरे को यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, वेरीफिकेशन स्टेटस पेंडिंग है दोनों का अभी। पहले मैं वेरीफाई करूँगा ईमेल को, ईमेल पे मेरे जो है अब मैंने बोल दिया कि मेरे को ईमेल पे ओटीपी भेज दीजिए, तो अब मेरे को ईमेल पर ओटीपी आ चुका है। आप अपने डिवाइस में जहाँ पर भी आप ये ईमेल चला रहे होंगे जो आपने डाला होगा ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी देखने को मिल जाएगा। अब हम उस ओटीपी को यहाँ डालने वाले हैं।
अब मैं इसको वेरीफाई करूंगा, मेरा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुका है। अब मैं सेम मोबाइल नंबर को भी यहाँ से वेरीफाई करने के लिए मैंने कर दिया है। अब मेरे को ओटीपी जो है मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। देखिए अभी तक जैसे ही आता है तो वो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। देखिए इस तरीके से जो है मैंने ओटीपी डाल दिया और फाइनली मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी था दोनों का दोनों ही वैलिड जो है वेरीफाई हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, अब मैं एक बार क्या करूँगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है कंफर्मेशन पेज मेरे पास आ चुका है। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। इसमें आपको लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप अपने डिटेल्स को एक बार यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है जो यूनिक रहेगा, आपका सबसे यूनिक है, मतलब हर कैंडिडेट का अलग अलग रहेगा। सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे आ चुका है। हम आपको क्या वो आपको बोला जा रहा है टोटल एप्लीकेशन फीस आपको 200 पे करनी है। क्यों? क्योंकि आप बिहार के अलावा दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, इस वजह से। अब मैं यहाँ से जाऊँगा प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, मतलब मैं जो है फी पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ई परीक्षा, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ई परीक्षा पेमेंट गेटवे सर्विसेज। अब यहाँ पे मेरे को बोला जा रहा है कि आपको 200 रुपये पे करने हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। प्लीज़ चूज पेमेंट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक वाला ही ऑप्शन आ रहा है, इसको चूज़ कर लूँगा मैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दूंगा, ओके करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे किसी भी ऑप्शन से मैं पेमेंट कर सकता हूँ, जो भी मेरे को सही लगे इनमें से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा और यूपीआई के जो ऑप्शन है उससे मैं जो है यहाँ से पेमेंट कर दूँगा। फाइनली क्यूआर कोड स्कैन करके कर देता हूँ, क्यूआर कोड मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। इसको मेरे को जो है इतने टाइम के अंदर, ये जो टाइम आ रहा है इस टाइम के अंदर अंदर मेरे को इसको स्कैन करना है। और फाइनली मैं जो है इसको स्कैन करके यहाँ से जो है फ़ोटो जो है मैं पेमेंट जो है वो यहाँ से कर दूँगा। पेमेंट करने के बाद, अब पेमेंट करने के बाद क्या होगा, पेमेंट करने के बाद आपका जो सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आपको प्रिंट आउट लेना है, अपने पास सेव करके रखना है। अभी देखिए हमारे को इस फीस पेमेंट के बाद एक चीज़ और करनी है। फीस पेमेंट के बाद आपको ये करना होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप जो होगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट और बाकी सारी चीज़ें, देखिए प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ रहा है, वही सेम है आपका पेमेंट वाला है, वो आपको कर देना है। उसके बाद हमारा जो है बाकी फॉर्म का फिलअप का पूरा प्रोसेस कर लेना है, जो भी रह गया होगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा और फाइनली यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको उसको प्रिंट आउट लेके रखना होगा अपने पास, उस बिहार के फार्मासिस्ट पोस्ट की जो आपने अप्लाई किया उसकी प्रिंट आउट लेके आपको सेव करना है। बस इतना प्रोसेस रहेगा और आपका फॉर्म फिलअप जो है फाइनली फिल हो जाएगा और सबमिट भी हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारा बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंदर फार्मासिस्ट की पोस्ट जो पटना के बिहार जगह पर रहेगी, उधर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर रहेगा ये, जिसमें आपके 1539 पोस्ट के ऊपर ये जॉब रहेगी, इतने वैकेंसी पर रहेगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।